डे 59 ऑफ 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडीमेट इंग्लिश एट होम। ओके, सो दोस्तों, आज है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 59वां दिन यानी 59 डेज। ओके, और गाइस कल की जो वीडियो आएगी वो काफी ज्यादा खास होने वाली है और कल की वीडियो लास्ट होगी। ओके, तो गाइस हम लोग को ये पता ही नहीं चला कि कब हम लोग का 2 महीने बीत गया। ओके, और गाइस आज के वीडियो में मैं आपको एक कमाल का डिबेट बताने वाला हूँ, कमाल का डिबेट दिखाने वाला हूँ। ओके, कि डिबेट किस तरह से होता है। डिबेट बोले तो बहस, डिबेट का मतलब बहस। ओके, देखते होंगे गाइस अक्सर आप टीवी स्टूडियो में बहुत सारे लीडर्स बैठ के वो डिबेट करते हैं, बहस करते हैं। तो बहस के दौरान किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, किन किन बातों को माइंड में रखते हुए डिबेट को किया जाता है जिससे कि वो हारे नहीं। ओके, और वो जीत जाए। इन सारी चीजों के बारे में वो टिप्स क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओके, अभी मैं आपको एक डिबेट करके दिखाऊंगा, यानी एक नेफ्यू वर्सेस अंकल। ओके, यानी एक चाचा और भतीजा के बीच में आपको अभी डिबेट करके बताऊंगा। ओके, यानी छोटू और उनके अंकल के बीच। और अभी का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि विच इज मोर बेटर, विलेज और सिटी। ओके, यानी कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, शहर या फिर गांव। ओके, तो एक शहर के ऊपर, एक शहर के तरफ होंगे, एक गांव के तरफ होंगे, और दोनों के बीच क्या होगा, डिबेट होगी, बहस होगी। और डिबेट किस तरह से होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आप अच्छे से इसको ध्यान से देखना। और डिबेट के दौरान क्या कहना चाह रहे हैं उसका हिंदी भी मैं आपको बताते चलूंगा, इंग्लिश के साथ साथ उसका हिंदी भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi Chotu, what's your opinion about city and village? Which is best according to you? Hey uncle, I think village is much better than city because the village life is so peaceful and good. I don't think so. Cities have better transport facilities compared to the countryside. There are lots of cars, buses, trains, making transportation much easier. City residents can communicate easily and they enjoy a more comfortable and enjoyable life. In the village, people eat fresh food which they grow themselves. People in the village can also slaughter animals and get meat. They also enjoy lots of fruits. Hunger is forgotten in the village because of fewer vehicles in the village. People are safer and road accidents are minimized. The village also has clean air and the environment is very beautiful. In a city, you find most things you need close to your house. You won't need a polluting car to get what you need, just take a quick walk. Rural life is simple. Families stay close together and care more for each other. Also, natural resources such as rivers, hills, mountains are plenty in the village. People who are living in rural areas are very important to our economy because they are the producers of food. I don't agree with you. I don't agree with you. City has more facilities than villages. People are totally dependent on technology. That's the thing I wanted to make you understand that. You guys are slave of technology. It's not benefit. It's just a slavery. You don't have proper knowledge about the topic. Oh, okay. I agree with you. You won. It's alright. Let's go to have a hot research. तो देखा गाइस आपने कि किस तरह से डिबेट किया जाता है। अब देखिए इसको मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन के साथ इसका मीनिंग बताते हुए चलता हूं, और इसका मीनिंग क्या होता है इसको अब बारी बारी से मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के साथ, ट्रांसलेशन के साथ। ओके, तो देखिए पहला क्या है, हाय छोटू, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट सिटी एंड विलेज। कह रहा है कि हाय छोटू, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट सिटी एंड विलेज, यानी छोटू गांव और शहरों को लेकर के तुम्हारे विचार कैसे हैं या तुम क्या सोचते हो। ओके, विच इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू, यानी तुम्हारे अनुसार कौन सबसे अच्छे हैं, गांव या फिर शहर। ओके, अब देखिए छोटू क्या कहता है, हे अंकल, कह रहा है हाँ,
मतलब हे अंकल। देखिए गाइस, जो है ये एक प्रकार का क्या एक्सप्रेशन है, इंग्लिश का एक्सप्रेशन है। कोई भी बात बोलते जैसे बोलता है ठीक है, तो ये है। ओके, ये एक एक्सप्रेशन है। क्या कर रहा है कि आई थिंक विलेज इज मच बेटर देन सिटी। यानी कह रहा है कि छोटू की मैं सोचता हूँ, यानी जैसा कि मैं सोचता हूँ कि विलेज जो है ये गांव से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज द विलेज लाइफ इज़ सो पीसफुल एंड गुड। क्योंकि गांव की जो ज़िंदगी होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या शांतिपूर्ण होती है, शांति प्रिय होती है और अच्छी होती है। ओके, फिर देखिए क्या उनके अंकल कह रहे हैं, क्या आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। सिटीज़ हैव बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कंपेयर टू द कंट्री साइड। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे कंट्री साइड वर्ड आया है। कंट्री साइड का मतलब होता है गांव। अमेरिकन इंग्लिश में कंट्री साइड मतलब गांव होता है। ओके, चलिए, तो क्या करें कि आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। सिटीज़ हैव बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कंपेयर टू द कंट्री साइड। कह रहा है कि गाँव में यानी ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी होती है, यानी परिवहन, यानी आने जाने वाले बस कार वगैरह जो होती है, यानी ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज होती है गाँव की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। देयर लॉट्स ऑफ कार्स, बसेस, ट्रेन्स मेकिंग ट्रांसपोर्टेशन मच ईजियर। ओके, करा वहाँ पे बहुत सारे कार होते हैं, बस होते हैं, ट्रेन होते हैं, जो हमारे यातायात को क्या करते हैं, बहुत ही आसान बना देते हैं। सिटी रेसिडेंट्स कैन कम्युनिकेट ईजिली। और शहरों में रहने वाले जो होते हैं, रेसिडेंट का मतलब रहने वाले। ओके, यानी सिटी रेसिडेंट का मतलब शहर में रहने वाले, यानी शहरों में रहने वाले जो होते हैं वो आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं, यानी उनके पास सारा चीज़ का फैसिलिटी होता है, जैसे वाईफाई हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, नेटवर्क की प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ वहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ओके, एंड दे इंजॉय अ मोर कंफर्टेबल एंड इंजॉयबल लाइफ। और कह रहा वहाँ पे वे लोग आरामदायक ज़िंदगी और इंजॉयबल आरामदायक और आनंदफुल ज़िंदगी को वहाँ पे जीते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट छोटू क्या कह रहा है, इन द विलेज पीपल ईट फ्रेश फूड। कह रहा है कि गाँव में आदमी जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो क्या अच्छा यानी ताज़ा खाना को खाते हैं। विच दे ग्रो देमसेल्व्स, जो वो खुद से उगाते हैं, खुद से बनाते हैं। ओके, पीपल इन द विलेज कैन ऑल्सो स्लाउटर एनिमल्स एंड गेट मीट। अब देखिए स्लाउटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे काट देना, हलाल करना, वध करना। ओके, तो क्या करा कि पीपल इन द विलेज यानी गाँव में जो लोग होते हैं वो क्या कर सकते हैं, तो स्लाउटर एनिमल एंड गेट मीट, वो जानवरों को मार सकते हैं और मारने के बाद उससे मांस को प्राप्त कर सकते हैं, वो खा सकते हैं। दे ऑल्सो इंजॉय लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। कह रहा है कि वे बहुत सारे फ्रूट का भी आनंद ले सकते हैं। आनंद यानी क्या, वो गांव में जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूट को खाते हैं, यानी उसका आनंद लेते हैं। हंगर इज फॉरगेटन इन द विलेज। और कह रहा है कि हंगर मतलब भूख, भूख जो है बिल्कुल मिट जाती है, भूख जो बिल्कुल भूल जाते हैं गाँव, यानी गाँव के लोग जो होते हैं वो क्या, उनको भूख क्या होता है वो कोई चीज़ की बात ही नहीं होती। यानी कहने का मतलब गाँव में हर एक तरह का फल फ्रूट वगैरह कुछ ना कुछ मिलते रहता है, तो गाँव में आदमी भूखा रहने का सवाल ही नहीं है। ओके, कह रहा है कि बिकॉज ऑफ फ्यूअर व्हीकल्स इन द विलेज। कह रहा है क्योंकि बहुत कम, यानी बहुत कम ही गाड़ियां जो होती है, व्हीकल्स माने परिवहन जो होती है, वो क्या गांव में होती है। ओके, पीपल आर सेफर एंड रोड एक्सीडेंट आर मिनिमाइज्ड। और कह रहे गांव के जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्या सुरक्षित महसूस करते हैं, सुरक्षित रहते हैं। एंड रोड एक्सीडेंट्स आर मिनिमाइज्ड। और गांव में जो सड़क पे जो दुर्घटनाएं होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में होती है, मिनिमाइज्ड होती है, कम। द विलेज ऑल्सो हैज़ क्लीन एयर, द इन्वायरमेंट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब कह रहा है कि गांव जो होते हैं, गांव में भी क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा साफ स्वच्छ हवाएं होती हैं और यहाँ की जो इन्वायरमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या खूबसूरत होती है। ओके, अब देखिए अंकल फिर क्या करें कि इन अ सिटी यू फाइंड, देखिएगा यहाँ पे मैं आपको एश्योर कर देता हूँ कि अंकल जो उस सिटी के फेवर में और जो उनके जो नेफ्यू हैं छोटू, वो क्या, वो गांव के फेवर में। ओके, तो उनके अंकल कह रहे हैं इन अ सिटी यू फाइंड मोस्ट थिंग्स यू नीड क्लोज टू योर हाउस। कह रहा है कि गाँव शहरों में क्या करें, शहरों में जो चीज़ शहरों में जो चीज़ तुम ज़्यादा पसंद करते हो, जो चीज़ तुम ज़्यादा खोजते हो, ओके, जो चीज़ तुम फाइंड करना चाहते हो वो तुम्हें घर के आसपास ही मिल जाएंगे शहरों में। ओके,
यू वोंट नीड अ पॉल्यूटिंग कार टू गेट व्हाट यू नीड। ओके, और कह रहा है कि तुम्हें ये कोई बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी, ज़रूरत नहीं होगी कि कार के द्वारा तुम पॉल्यूशन को फैलाओ। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है कि कार से कहीं बाहर आने जाने में डिस्टेंस क्या हो, कार से धुआं निकलेगा और उससे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा। ओके, एयर गंदा हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। तो कह रहा है कि शहर में क्या ये फैसिलिटीज होती है कि हमारे घर के आसपास ही सारा चीज़ मिल जाता है, तो हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, जस्ट टेक ए क्विक वॉक, कह रहा है कि बस सिर्फ पैदल जाओ, चल के जाओ 2 मिनट और सारा सामान तुम्हारे घर के आसपास ही लेके चले आओ। कार से जाने की ज़रूरत नहीं है, एयर को पोल्यूटेड करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए फिर छोटू क्या करा है कि रूरल लाइफ इज सिंपल, कह रहा है कि ग्रामीण जिंदगी जो होता है, गांव की जो जिंदगी होती है काफ़ी ज़्यादा साधारण होती है, सिंपल होती है। फैमिलीज स्टे क्लोज टुगेदर एंड केयर मोर फॉर ईच अदर, और कह रहा है हमारे जो परिवार होते हैं ओके वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, हम लोग के एक साथ क्लोज रहते हैं। मैंने कहने का मतलब क्या है, हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। एंड केयर मोर फॉर ईच अदर, और एक दूसरे के लिए एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। Also, natural resources such as rivers, hills, mountains are plenty in the village. Okay, अब कह रहा है क्या, यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है क्या कि जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो भी गांव में देखने को मिलता है, जैसे रिवर्स नदियाँ, हिल्स पहाड़, माउंटेन्स पर्वत आर प्लेंटी इन द विलेज। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गांव में मिलती हैं। ओके, इसको कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक चीज़ें। People who are living in rural areas are very important to our economy because they are the producers of food. Okay, अब देखिए क्या कर रहे हैं कि people who are living in rural areas, वे लोग जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण जीवन में जीते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, are very important to our economy। वो क्या हमारे इकोनॉमी में, हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिकॉज दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड, क्योंकि ये भोजन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादित करते हैं, भोजन को उत्पादन करते हैं। ओके, अब देखिए उनके अंकल क्या कह रहे हैं, जो कि सिटी के फेवर में, वो कह रहे हैं आई डोंट एग्री विद यू, सिटी हैज़ मोर फैसिलिटीज देन विलेजेस। कह रहा है कि मैं आपसे एग्री नहीं हूँ, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सिटी हैज़ मोर फैसिलिटीज देन विलेजेस, क्योंकि शहर की जो फैसिलिटीज होती है वो गाँव से कई गुना ज़्यादा अच्छी होती है। पीपल आर टोटली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। ओके, और कह रहे कि शहर के जो लोग होते हैं वो टोटली पूर्ण रूपेण क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। अब देखिए उसके जो नेफ्यू है छोटू, वो क्या कर रहा है, दैट्स द थिंग, यही चीज़ तो मैं आपको समझाना चाह रहा था। आई वॉन्टेड टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट। कह रहा है कि दैट्स थिंग का मतलब होता है यही चीज़। ओके, दैट्स द थिंग, ये पूरा एक वर्ड का मतलब होता है यही चीज़। दैट्स द थिंग आई वॉन्टेड टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट। कह रहा है कि यही चीज़ तो मैं आपको समझाना चाह रहा था उस टाइम से। दैट यू गाइज आर स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी। कह रहा है कि यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि दैट यू गाइज आर स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी। स्लेव का मतलब गुलाम, कि आप लोग जो हैं वो क्या है, टेक्नोलॉजी का गुलाम है। इट्स नॉट बेनिफिट, ये बेनिफिट नहीं है। इट इज जस्ट अ स्लेवरी, ये बस क्या है, ये गुलामी है, ये सिर्फ क्या है, गुलामी है। यू डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट द टॉपिक, तुम्हें इस टॉपिक के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ओके, अब देखिए तब उसके अंकल क्या कहते हैं, ओके, ये क्या है, ओके, ये गाइस क्या, ये एक तरह का क्या इंग्लिश का एक्सप्रेशन है। ओके, कोई भी बात में बोलते हैं क्या, ओके, तो क्या करें, ओके, आई एग्री विद यू, ओके, यू वन। अब देखिए उसके अंकल क्या कहते हैं, चलो ठीक है, अच्छा है, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, मैं तुमसे सहमत हूँ और तुम जीते। अब देखिए उसके जो छोटू वो क्या कहता है, हा 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 हा, इट्स ऑल राइट, लेट्स गो टू हैव अ हॉट रिसोल। कह रहा है हा हा, हंसने लगता है जीतने के बाद और कहता है चलो ये हुई ना बात, इट्स ऑल राइट, मैंने ये हुई ना बात, लेट्स गो टू हैव अ हॉट रिसोल, तो चलिए चलते हैं एक गर्म सा समोसा खाने के लिए। रिसोल मतलब समोसा, एक गर्म सा समोसा खाने के लिए। ओके,
तो देखा गाइस आपने कि इस तरह से डिबेट होती है। ओके, अब देखिए दोस्तों, डिबेट में जो मैंने अभी आपको बताया, अब इसमें क्या करना, कुछ मुख्य बिंदुओं को क्या करना, ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, वो मुख्य पॉइंट क्या है, वो कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, इस टिप्स को आपको क्या करना, फॉलो करना। ओके, तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है कि मेक अ नर्वस टू अदर पर्सन आस्किंग अबाउट हिज, अगर लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, क्वालिफिकेशंस इन द मिडिल ऑफ डिबेट एंड टॉन्टिंग अबाउट नॉलेज। ओके, कहने का मतलब क्या है कि सामने वाले व्यक्ति को हमेशा कोशिश करें कि नर्वस करें। ओके, और नर्वस कैसे करें, तो उससे हमेशा क्या, उसके क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ दें, बीच बीच में डिबेट के बीच बीच उसके क्वालिफिकेशन को पूछ दें। ओके, और उसके ऊपर टॉन्ट कसें, यानी उसका मजाक उड़ाएं उसके नॉलेज को लेकर के। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन फॉर मेकिंग हिम हर कंफ्यूज्ड, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, यानी उसको क्या करें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उससे क्वेश्चन पूछें, सामने वाले व्यक्ति से क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पूछें, जिससे वो क्या, कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज होगा तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, लॉज कर जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि वी कॉन्फिडेंट आंसर विथ स्माइल इफ यू can't आंसर अदर्स, सो नेवर लेट देम रियलाइज अबाउट इट एंड टर्न दिस टॉपिक शार्पली। ओके, आपको क्या करना है, वी कॉन्फिडेंट, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना। ओके, और चेहरे पे स्माइल रखना, ये नहीं कि लगेगा कि हम हार जाएंगे, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट में रखना है कि मुझे आता है, मैं तुम्हें हरा दूंगा, इतना कॉन्फिडेंट रखना है। आंसर विथ स्माइल, और आपको जो भी चीज़ का आंसर करें बिल्कुल स्माइल, चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान होते हुए आपको चेहरे पे मुस्कान रखना है, उसके बाद उसका आंसर करना है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. कि आंसर विथ स्माइल इफ़ यू कांट आंसर, अगर आप कोई चीज़ का आंसर नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत बात नहीं, आप उसको क्या करें, टॉपिक ये नहीं रियलाइज होने दे सामने वाले को कि आपको उस चीज़ का, आपके पास उसका जवाब ही नहीं है। ओके, आपको क्या करना, उसको घुमा देना है। जो चीज़ का क्वेश्चन आपसे कोई पूछा है, अगर लगता है कि आपको, आपके पास आंसर नहीं है, तो सामने वाले को ये पता नहीं चलने देना है कि आपके पास उसका आंसर है, उसके क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है। ऐसा नहीं, आप क्या करें, तुरंत से उस टॉपिक को ही टर्न कर दे, घुमा दे, कोई दूसरा सा टॉपिक ले आए, उस टॉपिक को टर्न करके आगे बढ़ जाए, तेज़ी से उस टॉपिक को घुमा दें, ताकि उसको ये रियलाइज़ नहीं हो कि आपको उस चीज़ का आंसर पता नहीं था। ओके, सो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया कि इस टॉपिक को फॉलो करना, ये टिप्स को। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, तो देखा गाइस आपने कि आज का सेशन कितना खास था, यानी आज का डिबेट जो था ये काफी कमाल का डिबेट था। ओके, और गाइस जिस तरह से मैंने अभी आपको डिबेट दिखाया, बताया है क्या, गांव और शहर के बीच, उसी तरह से मैं अभी आपको एक होमवर्क दूंगा, प्यारा सा होमवर्क। वो डिबेट का टॉपिक क्या होगा कि विच इज मोर इम्पोर्टेंट, मनी और एजुकेशन। ओके, यानी कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कि मनी या फिर एजुकेशन। ओके, यानी शिक्षा या फिर पैसा। इस पे क्या करना है गाइस, आपको कमेंट सेक्शन में डिबेट को स्टार्ट करना है। यानी गाने का मतलब क्या है गाइस, कि कोई बंदे क्या होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि मनी के साइड में होंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो क्या एजुकेशन के फेवर में होंगे, और एक दूसरे को डिबेट करेंगे। ओके, जैसे कोई क्वेश्चन करेंगे कि हाउ कैन यू से दैट मनी इज मोर बेटर देन एजुकेशन। ओके, या फिर कोई कहेंगे क्या, how can you say that education is better than money. Okay, without money you can't gain education. इस तरह से गाइज आप डिबेट को कर सकते हैं। ओके, तो गाइज डिबेट को क्या करना है कि आपको कुछ बंदे को क्या करना है, मनी के फेवर में रहना, कुछ को क्या एजुकेशन के फेवर में रहना, उसको कमेंट सेक्शन में स्टार्ट करना। ओके, तो और गाइज क्या होगा, उसके बीच अगर कोई प्रॉब्लम होगी, आप हिंदी में क्या कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका इंग्लिश आपको बता दूंगा। ओके, और इसको क्या करना, कमेंट सेक्शन में स्टार्ट कर देना। ओके, तो चलिए गाइज, आई होप कि आपको आज का जो डिबेट, क्या कमाल का डिबेट था, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कल वाली जो वीडियो आएगी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। ओके, इसलिए कल वाली वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। ओके, क्योंकि कल वाली वीडियो ही इस पूरे स्पोकन का जो लास्ट सीरीज है, उसमें मैं आपको कमाल की चीज़ें बताऊंगा, इसलिए आप उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ओके, सो दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड
बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.